अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिल वॉल। सिल वॉल को स्टडी करने से पहले कुछ सिल के बारे में जानते हैं। सिल क्या है? सिल जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं और उसकी बुनियादी यूनिट जिस चीज़ से बना हुआ है उसको क्या कहते हैं? सिल। चाहे कोई भी जिंदा चीज़ दुनिया में हो, ये सारे के सारे सिल के बने हुए हैं। अभी जिंदा चीज़ें भी बड़े भी हो सकते हैं, छोटी भी हो सकते हैं, प्लांट की शक्ल में भी है, एनिमल की शक्ल में भी मौजूद है। जैसे बैक्टीरिया, ये भी जिंदा चीज़ है, और बड़े बड़े एनिमल्स, बड़े बड़े दरख्त, जंगलात आप लोग देखे होंगे, ये भी सिल के बने हुए हैं। मगर सिल में फर्क है। प्लांट की सिल एनिमल की सिल से अलग है, फंजाई की सिल बैक्टीरिया की सिल से अलग है। इस तरह इन जो 5 कैटेगरीज है जिंदा चीज़ों की, इनकी मुख्तलिफ सिल्स है। और ये मुख्तलिफ क्यों है, ये भी एक सवाल बनता है। सारे सिल के बने हुए हैं, फिर भी इसकी सिल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। उनमें से यानी इन सिल में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी एनिमल्स की, किसी भी जंगला के अंदर पाया जाता है, किसी के पास वो चीज़ मौजूद नहीं होती। तो इनके बुनियाद पे जितनी भी जिंदा चीज़ें उसको 5 बड़े किंगडम्स में उसको क्लासीफाई किया, तकसीम किया गया, ग्रुपों में रखा गया। उस लिहाज से अगर देखा जाए, सिल वॉल भी एक कंपोनेंट्स है जो कि क्लासिफिकेशन में इसका अहम रोल था। उसने क्लासिफिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा कर लिया। अगर देखा जाए, एनिमल की जो सिल्स है उसके पास कोई सिल वॉल नहीं है, और प्लांट की सिल उसके पास सिल वॉल मौजूद है, फंजाई के पास सिल वॉल मौजूद है, बैक्टीरिया की सिल के पास सिल वॉल मौजूद है। अभी सिल है क्या? किसी के पास है, किसी के पास नहीं। ये है क्या? सिल वॉल, सिल के ऊपर एक कवर है, एक मुर्दा कवर है। सिल के ऊपर एक कवर है, जैसे अंडर एक सफेदी एक कवर के अंदर बंधा हुआ है, अंदर इसकी जर्दी भी पड़ी हुई है, इसके एम्ब्रियो अंदर पड़ी हुई है। इसी तरह सिल भी एक कवर के अंदर बांध करके रखा गया है। प्लांट की सिल्स, फंजाई की सिल्स और बैक्टीरिया की सिल्स। जरा देख लीजिए कब डिस्कवर हुआ और कौन से साइंसदान था जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जो कि उन्होंने यानी उसने 1665 में सिल वॉल को डिस्कवर किया। और सिल वॉल की यानी फॉर्म, कंपोजिशन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और इसकी कंपोजिशन क्या है, ये देखिए। जो सिल वॉल प्लांट के पास है और जो सिल फंजाई के पास है, इसकी कंपोजिशन में फर्क है। ऐसा नहीं कि सबके पास एक तरह की सिल वॉल्स है। जैसे पहले हम लोगों ने कहा कि सिल तो सबके पास है, मगर सिल में फर्क है। किसी के पास एक और तरह की सिल, दूसरे के पास किसी दूसरी तरह की सिल्स। तो इसी तरह देखिए, सिल वॉल भी मुख्तलिफ तरह के हैं, मुख्तलिफ किस्मों की है। किस लिहाज से? कंपोजिशन की लिहाज से, स्ट्रक्चर सेम है। अगर देखा जाए प्लांट के अंदर जो सिल वॉल है वो सेलुलोज का बना हुआ है, जो कि एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। हेमी सेलुलोज का बना हुआ है, ये भी एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। पिक्टिन का बना हुआ है, ये भी एक किस्म का पॉलीसेकेराइड से कार्बोहाइड्रेट है। बाद में हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं, ये भी सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। फिर इसमें डिफरेंस क्या पढ़ते हैं इंशाल्लाह डिटेल से। फंजाई का अगर देखा जाए, फंजाई का सिल वॉल भी काइटिन का बना हुआ है, ग्लूकेन का बना हुआ है और ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। ये 3 चीजें मिलके फंजाई का जो सिल वॉल है ये बनाया हुआ है। अगर देखा जाए बैक्टीरिया का जो सिल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन का बना हुआ है, जिसको लोग म्यूरिन भी कहते हैं। देखिए म्यूरिन भी बाज़ औक़ात एग्जाम में म्यूरिन भी आ सकता है, ये बात नोट कर लें, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और इसी तरह एक बैक्टीरिया का नाम मैंने लिखा है, अगर चाहे आपको नजर आ रहा हो, माइकोप्लाज्मा इसका नाम है, जिसके पास सिल वॉल नहीं है। ये बात एमसीक्यूज़ में बार बार आया हुआ है, इसको नोट कर लें। माइकोप्लाज्मा एक किस्म का बैक्टीरिया है जिसके पास सिल वॉल नहीं है, बाकी जितने भी बैक्टीरिया उसके पास सिल वॉल है। और मजीद अगर देखें, सिल वॉल एक नहीं है, सिल वॉल की भी लेयर्स है। कौन सी लेयर्स? कितने लेयर्स? सिल वॉल के टोटल 3 लेयर्स है। प्राइमरी सिल वॉल, सेकेंडरी सिल वॉल एंड मिडल लेमेला। अक्सर बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मिडल लेमेला तो एक मायना, ये तो सिल का हिस्सा नहीं है, ये सिल वॉल का हिस्सा है, ये सिल का सबसे बाहर वाला लेयर है। अगर देखा जाए प्राइमरी सिल वॉल कहाँ पे पाया जाता है, किस वक्त पाया जाता है प्लांट के अंदर?
प्राइमरी सेल वॉल एक नया जो सेल बनता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, प्लांट की टिप के ऊपर जब नए नए सेल बनते हैं या रूट की टिप पे नए नए सेल बनते हैं, जहाँ जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो यानी वो वाले सेल्स जो डिवाइड होने के काबिल हो, नए नए जो बने हुए हो, उसके पास प्राइमरी सेल होते हैं। उसके पास सेकेंडरी सेल वॉल उस वक्त नहीं है। सेकेंडरी सेल वॉल किस वक्त प्लांट के अंदर बन जाता है? जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लंबा हो जाएगा, उस टाइम के लिए सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। और ये सपोर्ट उसके अंदर हड्डियाँ नहीं है, उसके पास कोई खास ढांचा नहीं है, स्केलेटल सिस्टम उसके पास नहीं, तो उस वक्त उस सेल के पास सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है। जैसे ही मैच्योर हो जाएगा यानी मजीद तकसीम होने की एबिलिटी से ख़त्म हो जाएगी, इसके पास मजीद एबिलिटी नहीं होती। खासकर जो वुडी स्टेम्स है, अभी ये लकड़ी से बना हुआ है। अब जब भी आपको लकड़ी मिल जाएगा आप समझिए कि इसके पास सेकेंडरी सेल वॉल है। लकड़ी किस चीज़ से बन जाती है? वही सेल्स है जिसके पास सेकेंडरी सेल वॉल आ जाता है, तब ये लकड़ी में चेंज हो जाता है। जिसके पास सेल वॉल ना हो तो प्लेशियस होते हैं, जैसे हम लोग सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। जैसे जैसे इसके पास सेल वॉल आ जाएगा वो सख्त होता जाएगा, सख्त होता जाएगा। और ये बात भी इसमें रख लें, जो प्राइमरी लेयर्स है वो पतला सा, नरम सा और लचकदार होता है। जैसे जैसे सेकेंडरी वॉल सेल वॉल पैदा हो जाएगा, ये मोटा सा बनस्पति प्राइमरी सेल के कई लेयर्स का बना हुआ होता है। और मिडल लेमेला को देखा जाए, मिडल लेमेला सबसे बाहर एक होल है सेल वॉल का। किस चीज़ का बना हुआ है? ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पिक्टेट का बना हुआ है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पिक्टेट का, जिसका हम लोग पिक्टीन भी कहते हैं, पिक्टीन का बना हुआ है। ये पिक्टीन का बना हुआ है, जो कि इसका नेचर क्या है? स्टिकी इन नेचर, ग्लू नमा है। दो चीज़ों को आपस में चिपकाने का काम करता है। जैसे हम लोग ग्लू से दो पेज इस तरह चिपका सकते हैं, तो इसी तरह ये जो मिडल लेमेला है एक माया नमा है। आप समझिए यहाँ पे एक माया है, ये माया से बना हुआ है, एक इनका माया है, ये दरमियान वाला हिस्सा किस चीज का माया है? कैल्शियम मैग्नीशियम पिक्टेट का बना हुआ है, यानी पिक्टीन का बना हुआ एक माया है। इस माया ने इस लिक्विड ने सेल को आपस में जोड़ के रखा है। देखिए अगर गुब्बारों को हवा से मारते, इसको बगैर बांधे गुब्बारे अलग हो जाएंगे, एक एक हो जाएंगे। जब हम लोग इसको धागे से बांध लेंगे तब ये एक साथ हो जाएगी। इसी तरह सेल के पास जब मिडल लेमेला ना हो तो ये सेल अलग अलग हो जाएगी, एक सेल दूसरे से अलग हो जाएगी। इस मिडल लेमेला ने सारे सेल को इकट्ठे एक साथ जोड़ के रखे। और देखिए एक और बात मुझे याद आई, दो अमसाया सेल जो मौजूद है, उन अमसाया सेल्स के दरमियान कनेक्शंस है, दरमियान एक लेयर है। आप समझे कि दो घर करीब है, बिल्कुल दो घर करीब है, उन्होंने आपस में आने जाने के लिए उन्होंने एक दरवाजा छोड़ा है, एक कड़की छोड़ी है, जिसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। आप समझे यहाँ पे इन दो सेल्स के दरमियान एक कड़की नमा एक रास्ता है, इन सेल्स के पास एक रास्ता बना हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ सेल्स अपने आपस में मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए एक लेयर बनाया हुआ, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी पास करके, सेल वॉल को पास करके, मिडल लेमेला को पास करके ऐसी चीजें आ सकती है और जा सकती है। लाजमी बात है, एक सेल के पास पार्ट ज्यादा आ जाएगा तो उसने दूसरे सेल को दे देना है, इसी रास्ते से दे देते हैं। अगर मैं ये वाला हिस्सा काट करके थोड़ा सा और जूम करके दिखा दूं यहाँ पे किस तरह प्राइमरी सेल वाला सेकेंडरी सेल वाला, अक्सर बच्चे प्राइमरी सेल वाला सेकेंडरी सेल वाले में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन तैयार कर रहा है? एक सवाल ये भी बन रहा है, प्राइमरी सेल वाला किसने बनाया, सेकेंडरी सेल इसके ऊपर जो झटका बनाया किसने बनाया? बनाने वाला कौन है? सेल खुद ही कर रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। सेल के अंदर सेलुलोज बन रहा है, ये भी सेलुलोज बन रहा है, पिक्टीन वगैरह बन रहे हैं, वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके बाहर से बाहर खर्च करते हैं, जिसमें से बाहर चीज को खारिज करते करते वो एक कवर चढ़ जाता है, इसके ऊपर एक कवर बन जाता है। अगर इस तस्वीर को ऐसे काट करके जूम करके देखिए जैसे मैंने बनाया, ये वाला हिस्सा मैंने काट करके बनाया है, इसी को देखिए सबसे अंदर वाला ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो रेड कलर में मैंने शो किया है इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद
प्राइमरी वाल होगा या सेकेंडरी वाल होगा? इसके बाद सेकेंडरी सेल वाल है। सेकेंडरी सेल वाल यहां से देखिए, प्राइमरी सेल वाल सबसे बाहर है, सेकेंडरी सेल वाल प्राइमरी सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेल वाल तो पहले से बना हुआ था, जैसे जैसे सेल को जरूरत पड़ा सेकेंडरी सेल वाल बनने की तो उसके अंदर चीजें बन रहे थे, वो जैसे से बाहर खर्च कर रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से खर्च कर रहे थे, सेल वाल से नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर खर्च करते करते पुराना जो सेल था, यानी पहले जो प्राइमरी सेल वाल था उससे अंदर की तरफ एक और लेयर बना। आप ये समझे कि वो जो पुराना सेल मेम्ब्रेन था वही मोटा हो गया, उसी सेल को या पे कई लेयर्स के अंदर बन गए, वही सेल मोटा हो गया, ये समझे। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर, उसके बाद ये जो बड़ा जो रेड कलर का मोटा सा लेयर आपको नजर आ रहा है, ये सेकेंडरी सेल वाल है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वाल मोटा है, कई लेयर का बना हुआ है, एक लेयर का नहीं है, ये मल्टी लेयर्स होते हैं। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर में एक सिंगल सा लेयर नजर आ रहा है आप लोगों को, ये प्राइमरी है, प्राइमरी सेल वाल। इसी तरह इसके साथ अम्साया सेल्स है, उसका भी अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाते हुए इसका सेकेंडरी सेल वाल है, उसके बाद इसका प्राइमरी सेल वाल है। इन दोनों के दरमियान में एक मिडल लिमिला जिसको हम लोग पिक्टिन भी कहते हैं, पिक्टिन का बना हुआ है, पिक्टिन एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड्स है, इसका बना हुआ है। अभी बच्चों किसी में ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि ये तो बाहर ग्लू पड़ा हुआ है, किसका है? ये तो ना इस सेल का है ना इस सेल का है, इनमें से इस सेल ने अपना पिक्टिन निकाला है, जिनसे खारिज किया हुआ, इसने अपना दरमियान में मिक्स किया हुआ है। पिक्टिन तो एक तरह की है, दोनों मिक्स हो चुकी है, माया है, तो ये दोनों का है। आप समझिए ये पिक्टिन जो ना, ये मिडिल मिला, ये इस सेल्स का है, हिस्सा है। और अगर देखा जाए सेल वाल का कोई फंक्शन है, एनिमल सेल के पास नहीं है, प्लांट सेल के पास है, कोई फंक्शन तो जरूर होगा। ये देखिए, गिव शेप टू द सेल्स, इसने सेल को एक स्पेसिफिक शेप दिया हुआ है। देखिए जैसे मेरे बॉडी के अंदर एक स्केलेटल सिस्टम है, ढांचा है मेरे बॉडी में, इस ढांचे ने मुझे एक शक्ल दिया हुआ है। अगर मेरे जैसे से पूरी हड्डियों को निकाल दिया जाए तो मेरा शक्ल क्या रह जाएगा? मेरा शक्ल बार बार चेंज होता जाएगा, नहीं कोई स्पेसिफिक शक्ल मेरा नहीं रहेगा। तो ये जो सेल वाल है, इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बांध करके रखा है, इसको एक मखसूस शक्ल दिया हुआ है। दूसरा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैथोजेंस, किसी भी बैक्टीरिया के अटैक से, फंजाई के अटैक से इसको महफूज करके रखा है, इसको हिफाजत दी है, यानी प्रोटेक्शन दी है। इसके अलावा मेंटेन द ऑस्मोटिक इंटीग्रिटी ऑफ द सेल्स। देखिए प्लांट की सेल बार बार पानी ले रहे हैं, कुछ प्लांट्स हम लोग देखें कि पानी में ले रहे हैं, उसकी भी जहाँ जहाँ ले रहे हो तो प्लांट बार बार पानी ले रहा है, उसका सेल बढ़ता जाएगा, जैसे वो गुब्बारे पर आवाज से बढ़ते हैं, बढ़ता बढ़ता गुब्बारा बस्ट हो जाएगा। इसी गुब्बारे को इस चीज के अंदर बंद कर दे, फिर बढ़ते जाओ, ये बस्ट हो जाए कभी नहीं। इसके एग्जाम्पल एक और, गाड़ी की टायर है, उसके अंदर ट्यूब है, वही ट्यूब को गाड़ी से निकाल करके जितना हवा आप टायर के अंदर भर रहे थे वही हवा बाहर भर दो, ये उसी टाइम बस्ट हो जाएगा। मगर ये टायर के अंदर ये ट्यूब बस्ट नहीं होगा। क्यों? टायर ने इसको प्रोटेक्शन दिया, हिफाजत दी है, इसको बस्ट होने नहीं दिया है, जितना हो सके वो हवा को भर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। तो इसी तरह प्लांट की सेल्स भी जितना भी पानी ले सकता है वो ले लेता है। क्यों? इसके सेल वाल ने इसको प्रोटेक्शन दी है, बस्ट नहीं होगा, बस्टने से इसको बचाया। जैसे हम लोगों ने वहां पे पढ़ा सेलुलोज, यूनिसेलुलोज पेक्टिन, जरा इसके बारे में समझाएंगे ये क्या है। देखिए जो सेलुलोज है, हम लोगों ने कहा सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, किस चीज का बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इस तरह हजारों के हिसाब से ग्लूकोज मिलते 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 इसे सेलुलोज बन जाता है। वही हीमीसेलुलोज को अगर देखा जाए, हीमी इसके नाम से ही पता चल रहा है, हीमी मींस हाफ, आधा, मुकम्मल तो सेलुलोज नहीं है, हीमीसेलुलोज है। इसी मराद ये मिक्स है, इसके अंदर कोई और चीज नहीं मिक्स है। कौन सा चीज मिक्स है इसके अंदर? देखिए लॉन्ग चेन ऑफ द सेलुलोज, जैसे कि सेलुलोज का बना हुआ एक ग्लूकोज का बना हुआ एक लैम्प चेन था, तो ये भी लॉन्ग चेन ऑफ द ग्लूकोज ने इसी तरह एक बड़ा सा चेन बनाया हुआ है, बड़ा सा जंजीर बनाया हुआ है अगर देखा जाए। मगर इसमें जो हीमी का लफ्ज हुआ इसमें हुआ विद द साइड चेन ऑफ द जाइगोस, इसके साथ जाइगोस भी मिक्स है। अगर देखा जाए आप समझे ये ग्लूकोज है, एक लॉन्ग सा चेन बनाया हुआ है, इसी ग्लूकोज के सेल यहाँ पे
कुछ ज़ाइलम्स की भी चेन्स लगे हुए हैं, इसीलिए उसको कहते हैं हेमिसेलुलोज। और काइटिन जो लोगों ने कहा फंजाई का जो सेल वाला है काइटिन का बना हुआ है। काइटिन क्या है? काइटिन भी पॉलीसेकेराइड है, मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेकेराइड है, फॉर कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन मिक्स है, मेड ऑफ लिवर पॉलीमर्स। कौन सा चीज मिक्स होके इसने काइटिन बनाया हुआ है? एन एसिटाइल डी ग्लूकोन, ये बड़ा सा जंजीर इसने बनाया, जैसे ग्लूकोज ने बनाया, यहाँ पे एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन ने बड़ा सा चेन बनाया हुआ है, उन्हीं से काइटिन बना हुआ है, जो कि बहुत सादा है। कीड़े मकोड़ों की नहीं जो ऊपर एक्सोस्केलेटन बना हुआ है, ऊपर जो चलका बना हुआ है, ये भी काइटिन का बना हुआ है। ये बहुत मजबूत, बहुत सादा है। इसका प्रमाण देखिए C8H13 O5N, इसका फार्मूला है। और यहाँ पे देखिए जैसे हम लोगों ने कहा पिप्टाइडोग्लाइकिन का बिरजा का सिवा बना हुआ। अभी पिप्टाइडोग्लाइकिन से क्या बात? पिप्टाइड अलग अलग से, ग्लाइकिन अलग अलग से। पिप्टाइड हम लोग अमीनो एसिड के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इसी मुराद पिप्टाइडो से मुराद अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड से क्या मुराद? यानी प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड का बना हुआ है, यानी ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर पिप्टाइडोग्लाइकिन बनाया हुआ है। बिटा का जो एसिड बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन प्लस ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ तक लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। दुआ में रखना। अल्लाह हाफिज़।